हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, जो कि प्रीवियस ईयर में लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू एग्जाम हुआ था उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से था ऑप्शन ए बिजनेस मॉडल, ऑप्शन डी मॉडलिंग, ऑप्शन सी क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी इनोवेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो कौन सा है जो कि ये शो करता है कि कुछ नया बनाने का प्रोसेस को शो करता है। तो बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इनोवेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनोवेशन। इनोवेशन जो है वो कुछ नया बनाने का प्रोसेस को शो करता है। तो पहला क्वेश्चन ये था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था AQ2 के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सजेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हेल्प टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट। तो नीचे जो चार ऑप्शन थे, ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑप्शन डी कंज्यूमर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो सजेशन देता है नए प्रोडक्ट के और मार्केट में नए प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन था ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है नए प्रोडक्ट के लिए सजेशन भी देता है और साथ ही साथ नए प्रोडक्ट को मार्केट करने में हेल्प भी करता है, उसकी मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स टू एक्वायर एक्सपीरियंस इन एन इंटरनेशनल मार्केट बिफोर मेकिंग ए मेजर कमिटमेंट। तो फॉलोइंग मतलब कि जो ऑप्शन था उसमें से आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योर जो है कौन सा जो है यूज़ करता है एक्सपीरियंस को एक्वायर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बिफोर मेकिंग ए मेजर कमिटमेंट। ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट करने से पहले कौन सा जो है एक्सपीरियंस एक्वायर करता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन थे मर्जर, ऑप्शन बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी ज्वाइंट वेंचर, ऑप्शन डी मेजॉरिटी इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर टू एक्वायर एक्सपीरियंस इन एन इंटरनेशनल मार्केट बिफोर मेकिंग ए मेजर कमिटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यानी कि पहले माइनॉरिटी माइनर इंटरेस्ट रखेंगे, उसके बाद हम जब जो है एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे फिर हम मेजर कमिटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था गैट GATT इज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 अंडर। तो ऑप्शन थे ऑप्शन ए जर्मन लीडरशिप, ऑप्शन बी US लीडरशिप, ऑप्शन सी फ्रेंच लीडरशिप, ऑप्शन डी UK लीडरशिप। तो जो गैट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में किसके अंडर? US लीडरशिप, जर्मन लीडरशिप, फ्रेंच लीडरशिप या UK लीडरशिप। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी US लीडरशिप। तो गैट इज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 अंडर US लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 5, द एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर इन। तो यहाँ पे जो है बताया गया था ऑप्शन ए मिडिल एजेस, ऑप्शन बी 17th सेंचुरी, ऑप्शन सी 18th सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी 19th एंड 20th सेंचुरी। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो डिस्टिंग्विश किया था कैपिटल प्रोवाइडर से। जो एंटरप्रेन्योर और कैपिटल प्रोवाइडर के बीच में डिस्टिंग्विश हुआ था, यानी कि दोनों को डिफरेंट किया गया था, अलग किया गया था। कब? मिडिल एज में, 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में या 19 एंड 20th सेंचुरी में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 18th सेंचुरी में हमने एंटरप्रेन्योर और कैपिटल प्रोवाइडर को डिस्टिंग्विश किया था, यानी दोनों अलग अलग लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए पर्सन हु मैनेज्ड लार्ज प्रोजेक्ट वाज टर्म्ड एज द एंटरप्रेन्योर इन दी। ऑप्शन थे ऑप्शन ए अर्लीस्ट पीरियड, ऑप्शन बी मिडिल एजेस, ऑप्शन सी 17th सेंचुरी, ऑप्शन डी 19th एंड 20th सेंचुरी। तो ए पर्सन हु मैनेज्ड लार्ज प्रोजेक्ट वाज टर्म्स एज एंटरप्रेन्योर इन दी। तो जो पर्सन लार्ज प्रोजेक्ट को मैनेज करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ये कब कहा गया? अर्लीस्ट पीरियड में, मिडिल एज में, 17th सेंचुरी में, 19th एंड 20th सेंचुरी में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिडिल एज में कहा गया था कि जो पर्सन लार्ज प्रोजेक्ट को मैनेज करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स परस्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्स दे करेंटली कंट्रोल। तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करता है बिना रिसोर्स, करेंटली उसके पास क्या रिसोर्स है उसको कंट्रोल किए बिना। तो ऑप्शन ए स्टार्टअप मैनेजमेंट, ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑप्शन डी फिजिबिलिटी प्लानिंग। तो व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्स दे करेंटली कंट्रोल। तो ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हैविंग लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर इन एन इंटरनेशनल वेंचर इज कॉल्ड। तो किसी इंटरनेशनल वेंचर में 50% से कम इक्विटी शेयर है तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए ज्वाइंट वेंचर, ऑप्शन बी मेजॉरिटी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर ऑप्शन डी एक्सपोर्टिंग। तो बट ऑब्वियसली होता है 50% ऑफ इक्विटी शेयर से कम है हैविंग लेस इंटरनेशनल वेंचर में, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। ऑप्शन सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9, हैविंग मोर देन 50% ऑनरशिप पोजीशन दैट प्रोवाइड्स द एंटरप्रेन्योर विथ मैनेजरियल कंट्रोल इज कॉल्ड। तो मोर देन 50% ऑनरशिप है किसी पोजीशन में, तो उस एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए जॉइंट वेंचर, ऑप्शन बी मेजॉरिटी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल मर्जर या फिर ऑप्शन डी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर। तो अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि 50% से कम था इक्विटी शेयर, यहाँ पे 50% से ज़्यादा ऑनरशिप है पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेजॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट दैट ओवर टाइम मेक करंट प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जब नया प्रोडक्ट डेवलप करता है तो एक टाइम पीरियड में जो करंट प्रोडक्ट होता है वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है न्यू बिजनेस मॉडल, ऑप्शन बी एनाटोमाइजेशन, ऑप्शन सी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ऊपर में से तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमने कुछ ऐसा नया बनाया जिससे कि जो हमारा करंट था वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फोर्सिंग यूएस कंपनीज टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो नीचे दिए में से बताना कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जो कि यूएस कंपनीज को फोर्स किया कि वो नए प्रोडक्ट को डेवलप करें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। ऑप्शन ए था एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी हाइपर कंपटीशन, ऑप्शन सी गवर्नमेंटल लॉज, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो यूएस कंपनीज को फोर्स करने के लिए कि वो नए प्रोडक्ट डेवलप करें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, इसके पीछे जो रीजन था, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था हाइपर कंपटीशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग। तो ऑप्शन थे ऑप्शन ए एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर या फिर ऑप्शन डी ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग, यानी कि किसको हम कॉर्पोरेट वेंचरिंग के नाम से भी जानते हैं, नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है। तो कॉर्पोरेट वेंचरिंग बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कोई कॉर्पोरेट के अंदर हम कोई वेंचर को चला रहे हैं, तो ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योरशिप करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 13 था इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग एन एंटरप्रेन्योर्स करियर चॉइस एंड स्टाइल आर नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन थे ऑप्शन ए मोरल सपोर्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी रोल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी सपोर्ट सिस्टम। तो आपको बताना है कि वो इंडिविजुअल्स जो एंटरप्रेन्योर्स के करियर चॉइस को, स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है कि भाई एंटरप्रेन्योर किसी को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोल मॉडल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि द एक्टिविटी विच ऑकर्स व्हेन द न्यू वेंचर इज स्टार्टेड इज कॉल्ड। तो एक्टिविटी जो ऑकर होती है जब कोई नया वेंचर स्टार्ट होता है, वो कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी बिजनेस स्किल्स, ऑप्शन सी डिपार्चर पॉइंट या फिर ऑप्शन डी गोल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन था ऑप्शन सी डिपार्चर पॉइंट। एक्टिविटी विच ऑकर व्हेन द न्यू वेंचर इज स्टार्ट, जब नया वेंचर स्टार्ट होता है तो डिपार्चर पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15, द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल इज व्यूड बाय सोसाइटी इज कॉल्ड, यानी कि वो लेवल कौन सा है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है सोसाइटी द्वारा देखा जाता है, उस लेवल को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, ऑप्शन सी सोशल स्टेटस या फिर ऑप्शन डी अचीवमेंट। तो सोसाइटी के द्वारा जो है इंडिविजुअल देखा जा रहा है, तो उस लेवल को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी सोशल स्टेटस, करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी सोशल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फैमिलियरिटी विद द नीड ऑफ मार्केट। तो आपको बताना है कि नीचे देखिए जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑप्शन सी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कंज्यूमर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फैमिलियरिटी विद द नीड ऑफ मार्केट। तो ऐसा नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मार्केट की नीड से फैमिलियर होता है और वो आइडिया जनरेशन का एक सोर्स भी होता है? तो बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं? वो मार्केट में किन चीज़ों की नीड है उससे अवेयर होते हैं और एक आइडिया जनरेशन का सोर्स भी होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो इंपॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आइडिया जनरेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, क्योंकि उनको मार्केट के नीड के बारे में पता होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया था वो है मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर एक्सीलेंट सोर्स फॉर न्यू आइडिया बिकॉज। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स होते हैं वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो क्यों? बिकॉज। तो ऑप्शन थे ऑप्शन ए दे अर्न ए हैंडसम प्रॉफिट फ्रॉम न्यू बिजनेस, ऑप्शन बी दे आर फैमिलियर विद द नीड ऑफ द मार्केट, ऑप्शन सी दे डू नॉट बॉदर इफ एंटरप्रेन्योर बियर्स ए लॉस, ऑप्शन डी दे हैव वेल डेवलप्ड सेल्स फोर्स। तो क्यों होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं नए आइडियाज़ की? क्यों?
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दे आर फैमिलियर विद द नीड ऑफ मार्केट। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होलसेलर रिटेलर होते हैं, ये लोग मार्केट में किन चीज़ों की नीड है उनके बारे में फैमिलियर ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक्सीलेंट सोर्स होते हैं नए आइडियाज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट। सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये आपको बताना था। ऑप्शन थे, ऑप्शन ए इनोवेशन, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी ग्राफिक्स, ऑप्शन डी प्रोडक्ट। तो सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेज टू द कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें कॉन्सेप्ट स्टेज के अगला स्टेज कौन सा होता है, नेक्स्ट स्टेज टू द कॉन्सेप्ट स्टेज। तो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए आइडिया स्टेज, ऑप्शन बी प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज, ऑप्शन सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ऑप्शन डी टेस्ट मार्केटिंग स्टेज। तो कॉन्सेप्ट स्टेज यानी कॉन्सेप्ट आपका पता चल गया, कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होता है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। देन है क्वेश्चन नंबर 20, SBA स्टैंड फॉर। तो SBA क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मॉल बिजनेस अकाउंटेंट्स, ऑप्शन बी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी स्मॉल बिजनेस एडुकेसी, ऑप्शन डी स्मॉल बिजनेस एडवाइजर्स। तो SBA जो है वो स्टैंड होता है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप के लिए और भी हमने MCQ प्रैक्टिस सेट बना के रखे हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था, वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू ए फिजिबिलिटी स्टडी फॉर ए स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। तो कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करता है जब वो कोई नया वेंचर स्टार्ट करता है? तो ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि पॉसिबल सोर्स कौन से हैं जहाँ पे फंड्स वो ले सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन बी टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस, यानी कि सक्सेस में कोई बैरियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते उनको चेक करने के लिए। या फिर ऑप्शन सी टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल्स क्या हो सकता है उसको एस्टिमेट करने के लिए वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है। या फिर ऑप्शन डी टू एक्सप्लोर पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए करता है। तो आपको बताने कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से नया वेंचर जब स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योर तो वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट ऑब्वियस बात है कि फिजिबिलिटी स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो भी रुकावटें हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, यानी कि बैरियर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ऑप्शन बी टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, एक्सेप्ट है, तो कौन सी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन ए लोकेशन, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी लेबर स्किल्स। तो देखिए कौन सी चीज़ रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे लोकेशन, प्रमोशन और लेबर स्किल्स ये क्या है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड। लेकिन रॉ मटेरियल क्या है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रॉ मटेरियल इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन, एक्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, ए परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द MSME मिनिस्ट्री टू असेस क्रेडिट वर्थनेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर, व्हाट इज इट कॉल्ड। तो परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था MSME द्वारा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज द्वारा। तो वो आपको बताना है कि उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ऑप्शन बी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी रेटिंग स्कीम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वो रेटिंग स्केल का नाम था परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, ए माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड। तो आपको बताना है कि माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में वो एक्सीड नहीं करता। कितने से एक्सीड नहीं करता वो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006। तो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए ₹15 लाख यानी 15 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, ऑप्शन बी ₹20 लाख 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, ऑप्शन सी ₹25 लाख 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, या फिर ऑप्शन डी ₹30 लाख। तो MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइज में कितने इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी ₹25 लाख। 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो माइक्रो एंटरप्राइज नहीं कहलाएगा। तो माइक्रो एंटरप्राइज में जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 25 लाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प। तो EDP यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है किसको हेल्प करता है?
तो ऑप्शन ए है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन सी फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि ए कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी विच इंटेल्स सेटिंग अप ए न्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिगार्डेड एज। तो आपको बताना है कि कॉर्पोरेट मैनेजर जो नया इनिशिएटिव जो है अपनी कंपनी के लिए करता है, वहाँ पे डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट सेटअप करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सेटअप करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इकोप्रेन्योर, ऑप्शन बी टेक्नोप्रेन्योर, ऑप्शन सी इंट्राप्रेन्योर, या फिर ऑप्शन डी सोशल एंटरप्रेन्योर। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा हो तो आसानी से आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉर्पोरेट मैनेजर, यानी कि ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है, उसके अंदर एक मैनेजर है, वो मैनेजर एक नया डिस्टिंक्ट बिजनेस जो है यूनिट सेटअप कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ए वुमेन एंटरप्रेन्योर इज सपोज टू हैव ए मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन शेयर कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर कितना सपोज किया जाता है कि मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो शेयर कैपिटल रखेगी एंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्राइज में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35%, 51%, 25% या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 51%। 51% होगा तभी वो वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है फैमिली बिजनेस ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ हिज बिजनेस टू। तो कोई फैमिली बिजनेस है वो किसको हैंड ओवर करेगी अपने बिजनेस को? तो करेक्ट ऑप्शन थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी IAO, ऑप्शन बी प्रोफेशनल मैनेजर्स, ऑप्शन सी नेक्स्ट जनरेशन, और फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बट अब ऐसी बात है अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करोगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेक्स्ट जनरेशन। तो फैमिली बिजनेस हमेशा जो है हम हैंड ओवर करते हैं किसको? नेक्स्ट जनरेशन को। क्वेश्चन नंबर 29 है ए कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी विच इंटेल्स सेटिंग अप ए न्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिगार्डेड एज। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था एग्जामिनेशन में भी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक पता चल गया, ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 वेंचर कैपिटल इज कंसर्न्ड विथ। जो वेंचर कैपिटल होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा, वेंचर कैपिटल फाइनेंस में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये किससे कंसर्न होता है? ऑप्शन ए न्यू प्रोजेक्ट हैविंग पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिट, न्यू प्रोजेक्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोजेक्ट हैविंग हाई रिस्क, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वेंचर कैपिटल किससे कंसर्न होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यू प्रोजेक्ट हैविंग पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिट। यानी कि वेंचर कैपिटल में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो उस कंपनी में उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं जहाँ पे हायर प्रॉफिट का पोटेंशियल जिस प्रोजेक्ट में होता है।